प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम 40 से काल के तीसरे रविवार में पहुंच चुके हैं और 40वां काल हमारे लिए, जैसे कि शुरुआत से हम सुनते आए हैं, तैयारी का समय है। और क्योंकि यह तैयारी का समय है तो इसलिए हम भरपूर रूप से अपने आप को ईश्वर के हाथों में समर्पित करें ताकि हम योग्य रीति से इस काल में तैयार होते हुए प्रभु यीशु ख्रीस्त के पास्का के पर्व में भाग ले सकें। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं किस प्रकार ईश्वर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं प्रदान करते हैं। और ये 10 आज्ञाएं इस्राएलियों को इसलिए दी गई क्योंकि वे बार बार ईश्वर के वचनों को तिरस्कृत करते हुए अपना जीवन जी रहे थे। प्रभु चाहते थे कि इस्राएली जनता, जिनको उन्हें स्वयं चुना है, अपने पास रखें, लेकिन कहीं ना कहीं इस्राएली बार बार इस बात को नकारते हुए भटक जाया करते थे। तो इसलिए सीनाई पर्वत पर जब मूसा ढेर सारे दिन प्रभु के समक्ष उपस्थित थे, प्रभु उन्हें ये 10 आज्ञाएं देते हैं ताकि मूसा इन्हें लोगों तक पहुंचा सके और लोग इन आज्ञाओं का पालन कर एक सुंदर सा जीवन बिता सकें। जैसा कि हम सब जानते हैं, इजरायली जनता प्रभु की चुनी हुई प्रजा थी। वे जब मिस्र देश में थे तो पुकार पुकार कर रोते थे, प्रभु हमें बचा लो। प्रभु ने उनकी पुकार सुनी और उनकी पुकार सुनकर उन्होंने मूसा को उन्हें बचाने के लिए वहां भेजा। और इस चुनी हुई जनता को मूसा मिस्र देश के गुलामी से उभार कर ले आते हैं। लेकिन हम जानते हैं, प्रभु के इतने महान कार्य होने के बावजूद इजरायली बार बार ईश्वर के समक्ष न रहते हुए उससे दूर चले जाते थे अपने पापों के कारण और उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए। और इसलिए जैसे आज हम पहले पाठ में पढ़ते हैं, प्रभु मूसा के द्वारा इस्राएलियों से कहते हैं, ये 10 आज्ञाएं मैं तुम्हें दे रहा हूं ताकि इन आज्ञाओं का पालन कर तुम एक सुंदर सा जीवन जियो। इन 10 आज्ञाओं को देने का क्या मतलब हो सकता है? सबसे महत्वपूर्ण यही कि ईश्वर चाहता था कि इस्राएली जनता उनके साथ एक गहरा संबंध स्थापित करे। तो इसलिए जब इन आज्ञाओं को हम पढ़ते हैं तो इस बात को हम समझ पाते हैं कि कैसे हमारा जीवन ईश्वर के साथ एक गहरे संबंध में बना हुआ जीवन होना है। साथ ही ईश्वर यह भी चाहते थे कि हम न केवल उससे संबंध स्थापित करें, लेकिन अपने आसपास रहने वाले हर व्यक्ति से अपना संबंध स्थापित करें। इसलिए 10 आज्ञाओं में से कई आज्ञाएं हमारे आपसी संबंध के बारे में है। और इस बात को जब हम नए व्यवस्थान में आकर प्रभु यीशु के वचनों द्वारा पढ़ते हैं तो और गहराई से समझ पाते हैं। आपको ज्ञात होगा, एक शास्त्री आकर प्रभु यीशु ख्रीस्त से प्रश्न करता है, गुरुवर सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? और प्रभु यीशु उन्हें उसी 10 आज्ञाओं के पास ले जाते हैं और गौर करवाते हुए कहते हैं, अपने ईश्वर को अपने सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति, अपने सारी तन से प्यार करें, क्योंकि यह सबसे बड़ी आज्ञा है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारा ईश्वर से संबंध नहीं रहेगा, हम उनकी आज्ञाओं को पहचान नहीं पाएंगे और उसके अनुसार जी भी नहीं पाएंगे। और प्रभु यीशु वहीं रुक नहीं जाते हैं, वह तुरंत कहते हैं एक दूसरी महत्वपूर्ण आज्ञा है, और वह यह है कि तुम अपने समान अपने पड़ोसी को प्यार करो। तो हम एक तरफ ईश्वर से अपना रिश्ता स्थापित करते हैं और दूसरी ओर अपने आसपास रहने वाले हर व्यक्ति से अपना रिश्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। और यही एक सच्चे क्रिस्तीय विश्वासी का जीवन है कि हम ईश्वर के करीब रहें, हम अपने आसपास रहने वाले अपने पड़ोसी के करीब रहें। और जब ये दोनों बातें
भरपूर रूप से हमारे जीवन में आ जाती हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम बार बार इन वचनों पर मनन चिंतन करते हैं तो कुछ बातें हमारे समक्ष हमें और गहराई से समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले ईश्वरीय और भातृ प्रेम को दर्शाना प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। कैसे सिखाया? क्रूस स्मरण के द्वारा। जब हम कहते हैं प्रभु क्रूस पर अपना जीवन त्याग दिए, तो उसका अर्थ क्या है? सर्वप्रथम अर्थ यह है कि उसने अपने पिता ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, पिता ईश्वर की इच्छा का पालन किया, तो वो ईश्वरीय प्रेम में भरपूर रूप से बना रहा। क्रूस स्मरण की एक दूसरी गहरी बात यह है कि प्रभु यीशु हमारे लिए मरा। वो हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो ईश्वरीय प्रेम और भातृ प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण प्रभु यीशु स्वयं हमें प्रदान करते हैं। बहुत सारे लोग कभी कभी क्रूस स्मरण, जिस पर हम दुख भोग काल में 40 काल में मनन चिंतन करते हैं, कह सकते हैं कि यह तो एक मूर्खता थी, क्रूस पर मर जाना। लेकिन संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में बहुत सुंदर प्रकार से हमें बताते हैं कि जो ईश्वर की मूर्खता लगती है, वह मनुष्यों के विवेक से बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। जो ईश्वर की मूर्खता लगती है, वो मनुष्यों के विवेक से बहुत गहरा है। हम में से कोई लोग यह भी कह सकते हैं कि प्रभु यीशु का मरना तो शक्तिशाली फरीसियों और जो शास्त्रियों हैं उनसे उनको और दुर्बल दिखा देता है, इसलिए उन्हें क्रूस पर मारा गया। इसलिए संत पौलुस आगे भी कहते हैं, जो ईश्वरीय दुर्बलता दिखती है वह मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली है। कहने का तात्पर्य यह मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्रूस स्मरण कोई व्यर्थ सी घटना नहीं है, कोई ईश्वरीय दुर्बलता या फिर ईश्वरीय मूर्खता की बात नहीं है। भले ही हमें ऐसा लगे क्यों ना हो, लेकिन यह ईश्वर के विवेक को दर्शाता है, यह ईश्वर के शक्ति को दर्शाता है। शक्तिशाली व्यक्ति ही विनम्र बनकर अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित कर सकता है, अपना जीवन दूसरों के लिए न्यौछावर कर सकता है। जो कमजोर है वो डर जाता है ऐसा करने से। आज जब हम अपने क्रिस्तीय विश्वास में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, तो प्रभु यीशु के क्रूस को देखें, वही हमें शक्ति प्रदान करता है जिसके द्वारा हम प्रभु ईश्वर की आज्ञाओं का भी पालन कर पाते हैं। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त इन बातों को और गहराई से समझाते हैं। वे यरूशलेम पहुंच चुके हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, महान यरूशलेम का मंदिर। और जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, वो क्या देखते हैं? व्यापारी चारों तरफ बैठे हुए हैं, लोग पैसों का सौदा कर रहे हैं, खरीदारी हो रही है, लोगों से अन्यायपूर्वक पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। प्रभु यीशु क्रोधित हो जाते हैं यह सब देखकर, और वो क्या करते हैं? वो एक रस्सी बांधकर और उस रस्सी का कोड़े बनाकर उन लोगों को वहां से भगा देते हैं मंदिर में से। उनकी जो मेजें थी उनको तितर बितर कर देते हैं, गिरा देते हैं धक्का देकर। प्रभु यीशु ऐसा क्यों कर रहे हैं? शायद कभी कभी ही हम प्रभु यीशु को क्रोधित देखते हैं। क्यों प्रभु का क्रोध एकदम से आगे आ गया? इसलिए क्योंकि वो भव्य मंदिर, यरूशलेम का मंदिर ईश्वर का पवित्र स्थान था, और उस पवित्र स्थान को ये लोग अपने व्यापार के द्वारा अपवित्र कर रहे थे। और इसलिए प्रभु यीशु उनसे यह सब करते हुए कहते हैं, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। ये मेरे पिता का घर है, पिता का निवास स्थान है, यहां उसकी आराधना और पूजा होती है, और तुम इससे व्यापार का अड्डा बना रहे हो।
प्रभु का क्रोध जायज था, और क्योंकि उनका क्रोध जायज था इसलिए जो उन्होंने कार्य किया उन लोगों को वहां से भगाने का, वह भी बहुत ही ठीक कार्य था। क्योंकि ईश्वर का घर, पिता का घर एक सुंदर स्थान होता है जहां हम अपने पिता के साथ जो रिश्ता है उसको गहराई से अनुभव करते हैं। अपने ही बारे में सोचें, जब हम अपने चर्च में आते हैं तो हमारा एक अनुभव बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं समझते हैं कि यह मेरे पिता का घर है, और इस घर में जब मैं प्रवेश करता हूं उस पिता को मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूं, उस पिता की आज्ञाओं को सुनकर उसके अनुरूप अपना जीवन जीने का प्रयत्न करता हूं। तो अगर प्रभु का वो घर है तो वो प्रभु के घर के समान ही रहना है, न कि व्यापारियों के बाजार के रूप में। इसलिए प्रभु क्रोधित होते हैं। साथ ही मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें संत पौलुस भी बहुत सुंदर प्रकार से बताते हैं कि न केवल ईश्वर का घर महत्वपूर्ण है, लेकिन हर एक क्रिस्तीय का जीवन महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और जो पवित्र आत्मा का मंदिर होता है उससे मंदिर स्वरूप फिर हमें संभालना भी आवश्यक है। क्या हमारे जीवन रूपी मंदिर में भी हम बाजार रूपी व्यापार करने लगे हैं? क्या हम अपने पापों के कारण, एक दूसरे से बैर करने के कारण, ईर्ष्या और जलन के कारण, अन्याय के कारण, अत्याचार के कारण अपने इस सुंदर मंदिर रूपी जीवन को बाजार समान बना रहे हैं? क्या हम अपने मंदिर रूपी जीवन को तितर बितर कर रहे हैं? क्या हम पवित्र आत्मा के सानिध्य को खो रहे हैं? प्रश्न करना बहुत आवश्यक है। जब हम प्रभु यीशु के क्रोध को देखते हैं, उस यरूशलेम मंदिर को जब बाजार के रूप में बदल दिया गया था, तो आज क्या हम यह भी सोचते हैं प्रभु क्या सोचता होगा मेरे जीवन को देखकर? क्या मेरा जीवन भी आज दूषित हो गया है यरूशलेम मंदिर की तरह? और अगर दूषित हो गया है तो फिर जो 10 आज्ञाएं प्रभु ने इस्राएलियों को दी थी, जो 2 आज्ञाएं, इन 10 को पूरा कर प्रभु यीशु ने हमें प्रदान किया था, फिर दूषित मन से हम इसको नहीं जी पाएंगे। क्योंकि जहां मन दूषित हो जाता है हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं, उसकी आज्ञाओं से दूर हो जाते हैं, और फिर ईश्वर के रास्ते में चलना कठिन हो जाता है। तो इसलिए आज हम इस 40 काल में अपने आप से प्रश्न करें कि क्या हम इन बातों को गहराई से समझकर उसके अनुरूप अपना जीवन जीने के लिए तैयार हैं? क्या मेरा जीवन ईश्वर के मंदिर के समान है? क्या पवित्र आत्मा का निवास स्थान मुझ में है? हम प्रश्न करें। अगर ऐसा नहीं है तो क्या हम पश्चाताप कर एक बार पुनः ईश्वर के पास आने के लिए तैयार हैं? क्या हम चाहते हैं प्रभु मैं भटक गया हूं, लेकिन इस 40 काल में तेरी आज्ञाओं को मानकर अपने जीवन रूपी मंदिर को सुंदर बनाकर जीवन जीने के लिए मैं तत्पर हूं, तैयार हूं? क्या मैं योग्य रीति से अपने आप को इन दिनों में तैयार कर सकता हूं, ताकि जब प्रभु यीशु क्रिस्त मृतकों में से जी उठे और पास्का का महान पर्व हम मनाएं, तब वह जीवित प्रभु मुझ में भी निवास करता हुआ पाया जाए? अन्यथा शायद वह प्रभु यीशु मेरे दूषित मन को देखकर भी मेरे अंदर ना आ पाए। क्या मैं इसलिए ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कर क्रिस्तीय जीवन में एक सच्चा मार्ग पाना चाहता हूं? क्या मैं इस महान प्रभु यीशु के क्रूस मरण पर जो उसने त्याग दिया है, उस त्याग की गहराइयों को समझकर अपने जीवन को सुधार ईश्वर के साथ एक सुंदर रिश्ता स्थापित करने के लिए तैयार हूं? क्योंकि जब ईश्वर के साथ रिश्ता स्थापित होगा तभी मैं दूसरों को सच्चे दिल से प्यार कर पाऊंगा जो मेरे इर्द गिर्द हैं,
विशेष रूप से मेरे परिवार वालों को, जहाँ मैं कार्य करता हूँ वहाँ लोगों को, मैं जब पल्ली में आता हूँ अपने पल्ली वासियों के साथ। आइए हम इस 40 काल के तीसरे रविवार में विशेष रूप से अपने आप को तैयार करें ईश्वर के वचनों पर ध्यान देते हुए, ताकि योग्य रीति से आने वाले पर्व को हम मना सकें।